हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं खासकर उन बच्चों से कुछ कहने जा रहा हूँ जिनका कल फिज़िक्स का पेपर है, यानी बोर्ड 12th वाले बच्चों। फाइट का मतलब जानते हो? फाइट फाइट यानी जिसमें हम सामने वाले को परास्त कर दें, हरा दें, पटकनी दे दें। ऐसा ही कल कुछ होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। और ये फाइट क्या है? फाइट कैसी है? यानी 70 मार्क्स का फाइट। 70 मार्क्स का फाइट। 70 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर उन क्वेश्चन के साथ फाइट। तो हर क्वेश्चंस को फेस करना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन के साथ फाइट करना है, उसको पटकनी देना है। इसी जोश और जुनून के साथ बेटा कल आप लोग मैदान में उतरना और जो भी क्वेश्चन आएंगे सबके साथ फाइट करना है। और मैं कुछ ये भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे मानिए बच्चे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि सर जो 30 मार्क्स मुझे मिल रहा है, जो टाइम स्टार्टिंग का मुझे मिल रहा है पढ़ने के लिए पेपर, हम कैसे उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसमें करना एक्चुअली क्या है। तो आप बेटा पहले आप इस चीज़ को समझो कि उसमें आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना होता है कि हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, किस क्वेश्चंस को पहले करना है, वो माइंड मेकअप आपको बनाना है, उसमें आप डिसाइड कर लोगे। तो एक बात मेरी ये ध्यान में कर दीजिएगा, जो आप क्वेश्चंस देखोगे पूरे थ्रू आउट, जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सबको एक बार रीड कर ले जाओ। जो समझ में आए आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन से क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो उससे भी कम आ रहा है। तो और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको कुछ आता ही नहीं होगा। तो इसके लिए आप बेटा क्या करना, पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेना और पेंसिल से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता होगा उस पर 3 पॉइंट लगा लेना, और जिसमें उससे थोड़ा कम आता है उसमें 2 पॉइंट लगा लेना फर्स्ट टाइम जब आपको रीडिंग के लिए मिलेगा तभी। और उसके बाद जो उससे भी कम आता है उस पर 2, फिर उससे कम जो आता है उस पर 1 पॉइंट, और जिसमें कुछ नहीं आता उसमें 3 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट आपको नहीं लगाना, ठीक है। तो अब ये रहा आपका शेड्यूल, आप देख लिए, क्वेश्चंस को समझ लिए, थ्रू आउट रीड कर लिए, समझ लिए। अब उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना उसको देखना है। स्टार्टिंग यानी 5 से 6 पेज आपका कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड मेकअप वही बनाता है। आपकी जो इमेज है आपका, वो स्टार्टिंग का 5-6 पेज वही बनाता है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करना, जिसमें 3 पॉइंट लगाओ पहले उसको पूरा कर लेना। इससे नहीं मतलब कि कौन सा फर्स्ट वाला है फिर उसका 10 वाला या क्या, भी कोई सीक्वेंस नहीं देखना है। सीक्वेंस आपको अगर देखना है तो आप एमसीक्यूज़ में देख सकते हो। एमसीक्यूज़ के लिए बेटा आपको ये समझना होगा, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को आप रीड करिए और बहुत ही केयरफुली आप उसको सॉल्व करिए। उसके लिए आप स्पेशल टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें जितना लिख लोगे आपको मिलने वाला है। उसके लिए आप स्पेशली और बहुत केयरफुली आप उसको रीड करके तब अटेम्प्ट करिएगा। भले ही माने उसको आप लास्ट में कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, आप उसको फर्स्टली करना चाह रहे हो लास्ट में करना चाह रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप करना, इसको एक साथ में करना। दूसरी चीज़, भाई बच्चे तो सब अच्छे हैं, सब अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, सबकी स्टडी बहुत अच्छी है, मेहनत सब करने वाले हैं और सब ब्रिलियंट भी होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेहनत करने के बाद, यानी
मेहनत इतना किए हैं फिर भी वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं हर बार, कि तो उनको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाती है, कि तो रिप्रेजेंटेशन में। तो इनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको आप क्या करना, बहुत ध्यान से उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद तब जाके आप उसका रिप्लाई करिए। नहीं तो आप पता चला गए कुछ लिख के और आए और फाइनली कुछ और मिल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेटा, कल हम 70 मार्क्स की फ़ाइट को पूरी कर सकते हैं और इसी जोश और जुनून के साथ आपको कल की फ़ाइट में, कल की फाइटिंग के मैदान में उतरना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।